Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Atiq Aman and you are watching Made in Pakistan. दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि हम मेड इन पाकिस्तान में अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, अच्छे अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि आप लोग जो है ना जान सके, हमारी यंग जनरेशन जान सके, हमारे जो अडल्ट लोग हैं, जो बड़े लोग हैं जान सकें, बेरोज़गार हैं, रोज़गार वाले हैं, जॉब होल्डर हैं, ये जान सकें कि पाकिस्तान में स्कोप क्या है, पाकिस्तान में हम कर क्या सकते हैं। तो इसी हवाले से मैं जो है ना बिज़नेस आइडियाज़ के हवाले से आप लोगों के साथ जो है ना वो वीडियोस शेयर करता रहता हूँ। आज जो मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करने जा रहा हूँ वो है बिज़नेस आइडिया, स्मॉल बिज़नेस आइडियाज़ हैं जो हम फूड बिज़नेस के जो है ना रिलेटेड कर सकते हैं, जो हम फूड के रिलेटेड बिज़नेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना जानते हैं कि फ़ूड के रिलेटेड कोई क्या है जी, सिर्फ जो है ना वो रेस्टोरेंट जो है ना वो खोल सकते हैं या फास्ट फूड कैफ़े, जबकि ऐसा नहीं है। फ़ूड की जो है ना वो बहुत बड़ी मार्केट है, जो है ना स्मॉल लेवल पे ही अगर हम जो है ना फूड का बिज़नेस करें तो बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ 40 प्लस जो है ना वो ऑलमोस्ट 50 जो है ना आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो कि आप जो है ना सिर्फ फूड के हवाले से जो है ना वो कर सकते हैं। पाकिस्तान आप सब लोग जानते हैं कि डेवलपिंग इकानमी है, जो है ना बहुत अच्छी जो है ना वो डेवलपमेंट हो रही है। इसका जो है ना GDP ग्रोथ रेट जो है ना वो 5.6 है जो है ना 2000 जो है ना 16 में, अभी जो है ना और बढ़ रहा है। तो फूड को जो है ना हवाले से बहुत जो है ना स्कोप है, आप इसमें बहुत सारे बिज़नेस कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को जो है ना वो अभी जो है ना सिर्फ नाम या जो है ना थोड़ा बहुत बताऊंगा, इसके बाद हम जो है ना वो रिलेटेड जो भी बिज़नेस आइडियाज़ पे आप लोग जो है ना सजेस्ट करेंगे, आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में हम लोगों से पूछेंगे, हम उसी बारे में जो है ना वो एक तफसीली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसकी जो है ना वजाहत कर दी जाएगी। तो आप लोग जो है ना इसको देखिएगा, फुल देखिए और बाद में हम लोगों को बताइए कि कौन सा बिज़नेस आइडिया आपको पसंद आया और किस बिज़नेस आइडिया के बारे में आप जो है ना वो मज़ीद जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हम जो है ना वो फूड के हवाले से जो है ना वो बिज़नेस कर सकते हैं, वो टोमेटो जो है ना प्रोसेसिंग है। टोमेटोज़ को जो है ना वो हम जो है ना प्रोसेस जो है ना वो प्रोसेस कर सकते हैं, इसका जो है ना वो केचप बना सकते हैं, इसके जो है ना वो और भी बहुत किस्म के जो है ना इस पोटैटो यानी कि केचप जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के हम उसको जो है ना बना के इस पे जो है ना बिज़नेस कर सकते हैं। बेबी फूड जो है ना वो प्रोडक्शन फैक्ट्री हम बना सकते हैं। बेबी आप जो है ना सब लोग जानते हैं कि आजकल जो है ना पाकिस्तान में नेस्ले का दूध, फलां का दूध बहुत सारे जो है ना वो बेबी फूड जो है ना वो आए हुए हैं। ब्लू बैंड है, हालांकि उसमें से जो है ना वो काफ़ी मुज़र सेहत भी होते हैं, लेकिन जो है ना आप लोग अगर कीजिएगा तो अच्छा जो है ना वो बिज़नेस कीजिएगा जिससे लोगों को फ़ायदा हो। कैन फूड कंपनी है, राइस प्रोसेसिंग है, राइस पॉलिशिंग है, और इसको जो है ना वो पैक करने का जो है ना वो है। पास्ता प्रोडक्शन है, इसके अलावा जो है ना वो शुगर प्रोसेसिंग है, पैकिंग कंपनी है, फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग पाउडर है, प्रोसेस्ड फ्रूट फैक्ट्री है, प्रोसेस्ड वेजिटेबल है, प्रोसेस्ड जो है ना वो, इसके अलावा जो है ना वो चॉकलेट जो है ना प्रोडक्शन फैक्ट्री है। चॉकलेट आजकल जो है ना बहुत जो है ना चॉकलेटी लोग हो गए हैं, इसलिए जो है ना चॉकलेट प्रोडक्शन भी है। मीट के हवाले से पाकिस्तान जो है ना वो बहुत अच्छा जो है ना मीट के हवाले से स्कोप है। अगर आप जो है ना मीट प्रोसेसिंग यूनिट लगा लें, थोड़ा जो है ना वो इस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन अगर आप मीट को प्रोसेस करके जो है ना वो बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो ये बहुत ही अच्छा स्कोप है। और पाकिस्तान में मीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है ना प्रोसेसिंग प्लांट बहुत कम है। आप इस बात को याद रखिए, हमारी एक्सपोर्ट इसीलिए कम होती है कि हम लोग जो है ना इसको सही तरीके से नहीं करते हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी फूड की जो है ना वो आप कंपनी खोल सकते हैं। मक्खन से जो है ना वो दूध का जो है ना प्रोसेस कर सकते हैं। फैट्स और ऑयल जो है ना आप बना सकते हैं। ग्रेन प्रोसेसिंग जो है ना वो बिज़नेस है। इसके अलावा आप जो है ना वो ऑनलाइन कुकिंग स्कूल खोल सकते हैं। एक को जो है ना न्यूट्रिशन का या फूड का जो है ना ब्लॉग बना सकते हैं। कुकिंग कंपटीशन कर सकते हैं, कुकिंग रियलिटी शो जो है ना वो आप जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो है ना न्यूट्रिशन पे, फूड पे कोई बुक पब्लिश कर सकते हैं। आप जो है ना टीवी पे कोई इस जो है ना रिलेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं। आप रेडियो के पे जो है ना इसके रिलेटेड कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। आप जो है ना लोगों को वीडियोस बना के बता सकते हैं कि कुक जो है ना वो कोई भी चीज़ जो है ना कुकिंग कैसे की जा सकती है। आप कोई किसी स्कूल में कैंटीन बना सकते हैं। कैटरिंग का जो है ना वो कैटरिंग की रेंटल सर्विस जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं कि यार जो है ना आप शादी ब्याह के या दूसरे लेवल पे भी जो है ना आप इसका सामान कर सकते हैं। कैटरिंग का स्कूल खोल सकते हैं। इसके अलावा
आप जो है ना वो कॉर्पोरेट कैटरिंग सर्विसेज भी कर सकते हैं, वेडिंग कैटरिंग सर्विसेज भी कर सकते हैं, फूड डिलीवरी सर्विस कर सकते हैं, बारबेक्यू जो है ना कैटरिंग सर्विस कर सकते हैं। आप कोई भी जो फूड की जो डिलीवरी सर्विस है, आप मुख्तलिफ होटल्स के साथ जो है ना रब्ता करें, फूड डिलीवरी सर्विस जो है ना वो आप जो है ना लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ब्रेड जो है ना बना सकते हैं आप। इसके अलावा फ्रूट मार्ट जो है ना बना सकते हैं। कुकिंग इंग्रेडिएंट शॉप और फूड स्टफ के लिए जो है ना वो आप शॉप बना सकते हैं। फ्रोज़न फूड जो है ना मार्ट बना सकते हैं, मीट मार्ट बना सकते हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्ट्स बना सकते हैं, कॉफ़ी शॉप खोल सकते हैं, आइसक्रीम की शॉप खोल सकते हैं। इसके अलावा आप स्नैक्स और चॉकलेट्स, स्नैक्स आजकल जो है ना वो लोग यंग जनरेशन हमारी जो है ना वो गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़ दोनों जो है ना वो इसमें जो है ना बहुत जो है ना इंटरेस्ट लेते हैं। स्नैक चॉकलेट बार और स्नैक्स जो है ना वो आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप सी फूड मार्ट, सी फूड के हवाले से भी आप कर सकते हैं। आप पिज़्ज़ा हट खोल सकते हैं। इसके अलावा आप केक बना के घर में इवन बना के जो है ना वो आप जो है ना सेल कर सकते हैं। एक जो है ना रेस्टोरेंट बना सकते हैं। आप बेकरी कोई जो है ना बना सकते हैं। ऑर्गेनिक फूड का जो है ना वो स्टोर ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो है ना बिज़नेस आइडियाज़ हैं जो आप जो है ना वो घर से ही ये सारे जो है ना फूड के रिलेटेड कर सकते हैं। कोई एक आइडिया नहीं है कि आप जो है ना वो फूड से सिर्फ रेस्टोरेंट खोल लिया और सारे काम हो गए। आप यकीन जानिए, आप जो है ना वो एक छोटी जो है ना वो रेडी चकड़ा लगा लेंगे, बिज़नेस करेंगे तो वो भी आपको जो है ना इतना फ़ायदा देगा कि आप सोच नहीं सकते। बिज़नेस कोई भी करेंगे उसमें फ़ायदा होगा। जैसा कि मैंने आपको मीट के हवाले से बताया था, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे जो है ना इवन चिकन मटन बीफ कोई भी आप इसका जो है ना प्रोसेसिंग यूनिट लगा लें, क्योंकि अच्छे से अगर इसकी कटिंग हो, अच्छे से जो है ना इसका सारा सिस्टम हो तो इसकी जो है ना एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ी है। राइस की हमारी जो है ना वो एक्सपोर्ट इसीलिए कम होती है क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना राइस पॉलिशिंग यूनिट जो है ना कम है। इसके अलावा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। राइस तो अभी जो है ना पिछले 2-3 साल में जो है ना पाकिस्तान के पास बहुत एक्सेस पड़ा रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट हुई ही नहीं। एक्सपोर्ट होगी कैसे? क्योंकि हम ना हमारे लोग जो हैं वो सब्सिडी का इंतज़ार करते रहते हैं, तो सब्सिडी हुकूमत देती नहीं है। हुकूमत खुद जो है ना वो किस लेवल पे है तो लोगों को क्या जो है ना वो सब्सिडी देगी। इसके अलावा जो है ना मीट से रिलेटेड बहुत जो है ना वो बिज़नेस आते हैं जो हम आपसे जो है ना वो लाजम फिर भी शेयर करेंगे। इसमें गोट फार्मिंग आता है, शीप फार्मिंग आता है, डेयरी फार्मिंग आता है, पोल्ट्री फार्म आता है, फ़िश फार्म आता है, हिचरी जो है ना वो फार्म आता है। इसके अलावा जो है ना वो इवन जो है ना वो बी कीपिंग जो है वो भी इसी में जो है ना वो आता है। ये सारे इसी के रिलेटेड है। हम जो है ना जिस पे भी आप जो है ना वो तफसीली वीडियो चाहते हैं हम लोगों के साथ जो है ना वो कमेंट्स में या इनबॉक्स में या मुझे डायरेक्ट मेल कीजिए। हम लोग आप लोगों के साथ उस पर एक जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना वो आप जो है ना फुल वजाहत के साथ एक्सप्लेन करके उस वीडियो के बारे में आप लोगों के साथ जो है ना वीडियो शेयर करेंगे, ताकि किसी भी बिज़नेस आइडिया के बारे में जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं आप लोगों को अच्छी कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिल सके। तो कोई भी बिज़नेस आप शुरू करना चाहें, आप याद रखिए कि फूड सर्विसेज जो होता है इसमें लोगों की सेहत का मसला होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इवन इंडिया में या दूसरे कंट्रीज़ में हर किसी में आजकल लोग जो है ना वो हेल्थ कॉन्शियस हैं। आप जो है ना अच्छी अगर सर्विस प्रोवाइड करें, हेल्थी सर्विस प्रोवाइड करें, मार्केटिंग अच्छे से करें, अपना सेटअप अच्छा बनाएं, तो कोई वजह ही नहीं कि आप जो है ना हैंडसम जो है ना वो प्रॉफिट ना गेन कर सकें। इसमें बहुत प्रॉफिट है। रेस्टोरेंट बहुत लोग खोलते हैं, रेस्टोरेंट को छोड़ के आप जो है ना वो दूसरे आइडियाज़ पे जो है ना वो कंसंट्रेट कीजिए, ताकि सब लोगों को जो है ना वो अपना अपना हिस्सा मिले। अगर सारे लोग एक रेस्टोरेंट खोल लेंगे और उसमें जो है ना देसी खाने या ढाबा टाइप जो है ना बना लेंगे तो बाकी लोग किधर जाएंगे। हमें इनोवेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इनोवेशन होगी तभी बात बनेगी। आप जो है ना वो किसी भी बिज़नेस में इनोवेट करें, हमारी यंग जनरेशन या हमारे दूसरे लोग जो हैं उस पर टूट पड़ते हैं। अगर मैंने कोई जो है ना गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो तो उसको जो है ना वो माफ़ कीजिएगा। हमें यकीनन अब जो है ना वो इस लेवल पे अपने जो है ना वो एजुकेशन लेवल पे हुकूमत को चाहिए कि ट्रेनिंग दे, और जो कि वो टेक्निकल ट्रेनिंग दे भी बहुत रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों में टेक्निकल ट्रेनिंग का फुकदान है।
میں نے یہ بلاگ شروع ہی اسی لیے کیا تھا کہ ہمارے یہاں ٹیکنیکل ٹریننگ نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، ہمارے لوگوں کو اویئرنیس ہو، ہماری ینگ جنریشن کو اویئرنیس تو ہو کہ ہم یار بزنس کر کون سا سکتے ہیں، ہمارے ہاں بزنس ہو کون سا سکتا ہے۔ ہمارے لوگ تو سمجھتے ہیں بس کھیتی باڑی کر لی، سرکاری نوکری مل گئی، بہت ہے جی، بہت اچھا بزنس ہو گیا، جبکہ آپ یقین مانیے تجارت میں بہت فائدہ ہے، بزنس میں بہت فائدہ ہے۔ جاب بزنس کے مقابلے ایک چھوٹے سے چھوٹا بزنس مین بھی بڑے سے بڑے جاب ہولڈر سے اچھا ہے۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جب یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے، یقین جانیے کہ آپ کو کوئی دنیا کی طاقت ترقی کرنے سے روک ہی نہیں سکتی۔ آج تک کسی جاب ہولڈر نے ترقی نہیں کی، اور جتنے بھی جو ہے نا کامیاب لوگ ہیں ان میں 80-90% نہیں، پورے 99.99% لوگ جو ہیں وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ بزنس کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی کے غلام ہیں، بھائی کسی کے لیے جاب کر رہے ہیں، ایون گورنمنٹ کی جاب کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کے غلام ہیں، آپ گورنمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کا اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ بزنس کریں گے تو وہ آپ کے لیے ہے، آپ اپنا جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کو منع نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو جو ہے نا وہ اس میں آپ کے ساتھ جو ہے نا شیئر نہیں کر سکتا، آپ کا کوئی پرافٹ چھین نہیں سکتا۔ ہاں، حکومت کو ٹیکسز دیجئے، لا آف دی لینڈ کو فالو کیجئے، لیکن ایک بزنس ہی ایسی چیز ہے جو آپ کو اوپر اٹھا سکتی ہے۔ اور پاکستان میں تو اس وقت جو ہے نا اسمال اور میڈیم جو ہے نا انڈسٹریز کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، بہت زیادہ اسکوپ ہے، اور ہم لوگ اسمال اور میڈیم انڈسٹریز کے بغیر کبھی ترقی کر بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں یا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو ہمیں اسمال اور میڈیم انڈسٹریز پہ توجہ دینی ہوگی۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی، میڈ ان پاکستان کا چینل کیسا لگا، آپ جو ہے نا وہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ باکس میں اپنی سجیشنز لازم دیجئے، اور جس بارے میں آپ جو ہے نا وہ آئیڈیا کے بارے میں یا کسی دوسرے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ سجیسٹ کیجئے، میل کیجئے، ان باکس میں میسج چھوڑیے، تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آپ لوگ جو ہے نا میڈ ان پاکستان کو پسند کر رہے ہیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میڈ ان پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو میڈ ان پاکستان کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ آنے والی ہماری اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کے ہوسٹ، آپ کے دوست عتیق احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔